सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज फिर नैब कोर्ट में हमारी हाजिरी है, तीसरा साल चल रहा है और है जिसके ऊपर खुद करप्शन के चार्जेस हैं और सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, मुल्क से बाहर भी चार्जेस हैं और 10 अरब रुपया इन्होंने नकद पाकिस्तान का ज़ाया कर दिया है। 20 साल दिए हैं और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इनको कुछ मिला नहीं है, लेकिन बदस्तूर इस किस्म के केस जैसे ये केस है, जिस तरह इसी अदालत में एहसन इकबाल साहब का केस है, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, लेकिन एक नैब का चेयरमैन जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है वो आज बज़िद है। क्या उसकी मजबूरी है, किसने उसको ब्लैकमेल किया है, लेकिन वो बज़िद है कि मैं हर किस्म का उल्टा सीधा केस इस मुल्क की अपोजिशन पे बनाऊं, कभी शहबाज शरीफ साहब पे, कभी साद रफीक साहब पे, कभी ख्वाजा आसिफ साहब पे। ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, सैकड़ों अरब के मंसूबे बनाए, बर वक्त बनाए, बिजली के मसाइल हल किए। आज चीमा साहब हैं, 3 साल से पाबंद सलासल हैं, कोई केस नहीं है। तो जिस मुल्क में इंसाफ ना रहे वो मुल्क नहीं चलता। यही हालत आज हमारे मुल्क की है। पार्लिमान को देख लें, पार्लिमान आज मफलूज है, वहाँ अवाम की बात नहीं हो सकती। कल हमने पूरी कोशिश की कि जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर बात हो सके। आज तेल की हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हुकूमत छोड़ी मई 2018 में, फी लीटर टैक्स जो था पेट्रोल पर 15 रुपये था, आज वो 45 रुपये से ज़्यादा है फी लीटर। ये 30 रुपया फी लीटर जो अरबों सैकड़ों अरब लीटर पेट्रोल और डीजल मुल्क में खर्च होता है, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये इमरान खान साहब जवाब दें ना कि पाकिस्तान के अवाम का क्या कसूर है। करप्ट आप हैं, नालायक आप हैं, नाअहल आप हैं, एक चोरीशुदा मैंडेट है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आज 40 रुपये के करीब अजाफी टैक्स हर लीटर पेट्रोल पर अदा कर रहे हैं। इसका कोई जवाब, कोई वजीर नहीं आता, कोई जवाब देने के काबिल नहीं है। आज पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाज़ा है कि 70 रुपये से कम होनी चाहिए, लेकिन आज वो 111 रुपये का बिक रहा है। ये आज मुल्क में पेट्रोल की हकीकत है। यही हकीकत डीजल की भी है। बिजली, मैं आप सब हज़रात से कहूँगा कि अपने बिजली के बिल देखें, कितने यूनिट आपने लिए हैं, बिल क्या आया है, उसको तकसीम करें तो आप जो नंबर आएगा उस पर हैरान हो जाएंगे कि आज मुल्क में मुतवसत तबके का जो शख्स है वो 30 रुपये के करीब फी यूनिट बिजली के पैसे दे रहा है। ये रकम 13 रुपये से कम हुआ करती थी। 2 साल में इस मुल्क में कौन सी क़यामत आई है कि आज हमारे बिजली के बिल जो हैं वो दुगने हो चुके हैं। आज आम आदमी के पास ये गुंजाइश है कि या बिजली का बिल दे, या बच्चों की फीस दे, या खाना खाए। बात यहाँ तक जा पहुँची है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो टेलीफोन सुन रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरा दिन लगाया, खुद एडिटिंग की, बड़ी मेहनत की, 4 घंटे खुद लगे रहे और 8 बजे पूरे कौम का 1 घंटा ज़ाया किया और उल्टी सीधी बातें करके घर चले गए। पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के हर आदमी के हालात क्या हैं ये आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हर शख्स परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं है। हर वज़ीर आके सुहाने ख्वाब दिखाता है। आपने देखा होगा
कि पाकिस्तान आज वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कुत्ते भी सरकारी गाड़ियों में पुलिस की हिफाजत में सैर करने जाते हैं। ये अमेरिका का सदर नहीं कर सका, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ कुत्ते भी सरकारी 2 करोड़ की सरकारी गाड़ी में कुत्ता पुलिस की हिफाजत में सैर करने जा रहे हैं। ये नया पाकिस्तान है। हम इस नए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हम इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हैं जो चोरीशुदा मैंडेट से आए, जिनने मुल्क की मईशत तबाह कर दी और आज हर पाकिस्तानी को तकलीफ़ में डाल दिया है। PDM जो है इंशाअल्लाह अपने रास्ते पर, अपने असूल पर, अपने बयानिए पर, जो एक नुक्ते का बयानिया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, उस पर इंशाअल्लाह कायम रहेगी। और हमारा मुकम्मल यकीन है कि इसी बयानिए से पाकिस्तान में हकीकी तौर पर आइन की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान एक आइनी जमहूरी पार्लिमानी मुल्क बनकर इस मुल्क की आवाम के मसाइल हल कर सकेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये तमाम मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, फलाना मॉडल, चोरी हुआ इलेक्शन, ये सब मामला नाकाम हो गया। ये आज की हकीकत है। जी कोई सवाल? मेहरबानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।